हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर आफ्टर डूइंग बी फार्म। मतलब बी फार्मेसी करने के बाद आप लोग कैसे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में अगर आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सारा कुछ यहाँ पे बता दूंगा। पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनको ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है, ये करते क्या है, ये कैसे बनते हैं। सारा डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो ध्यान से पूरा वीडियो को एंड टू एंड देखिए, ठीक है। एंड वीडियो एंड होने के बाद आपको एक चीज़ करना है, जस्ट वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द वीडियो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड अगर आपको चैनल पसंद आए, आप लोग चैनल के दूसरे वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको दूसरी वीडियो को देखने के बाद चैनल को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अभी बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी नया बी फार्म में एडमिशन लिया है और वो सोच रहे हैं, मतलब सोच में पड़ गए कि बी फार्म के बाद कोई अच्छा सा जॉब होते है कि नहीं। और उसको किसी ने बता दिया कि हाँ, एक ही जॉब है जो कि बहुत सक्सेसफुल जॉब है अपने इस कैरियर में, वो है ड्रग इंस्पेक्टर का। अभी आप सोच में पड़ गए कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन है यार। और ये हो गया एक तरफ का स्टूडेंट। दूसरा एक काइंड ऑफ स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी बी फार्म कंप्लीट किया है या फिर ऑलरेडी बी फार्म में है। उनको पता है कि ड्रग इंस्पेक्टर एक जॉब है, बहुत ही रेस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन उसको भी पता नहीं है कि एक्चुअली में इसको बनते कैसे है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्स्ट्रा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सेट्रा, कैसे अप्लाई करना है ऑल्सो। ओके, सो ऑल द डिटेल्स विल बी कवर्ड। तो पहले मैं बात करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए कि इट्स ड्रग एंड व्हाट इज़ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर कौन है। देन हम लोग बात करेंगे वर्क और ड्यूटी। दूसरा पॉइंट है ड्रग इंस्पेक्टर का वर्क क्या है एंड ड्यूटी क्या है, एक्चुअली में उनका काम क्या है। तीसरा में हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, मतलब कौन कौन से एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया चाहिए टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर। लास्ट में हम लोग बात करेंगे द एग्ज़ाम डिटेल्स, किस तरीके से ये जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से एक ड्रग इंस्पेक्टर को हायर या रिक्रूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ अ ड्रग इंस्पेक्टर। तो हमको नहीं पता, तो पहले ड्रग इंस्पेक्टर को बारे में जानने से पहले मुझे ड्रग के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो ड्रग क्या है आप लोगों को शायद अगर नहीं पता है कि आप लोगों को पता है ड्रग के बारे में, फिर भी मैं बता दूं। ड्रग इज़ एनी केमिकल सब्सटेंस जिसको हम लोग एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं। अभी वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म करने के बाद, मतलब जब मेडिसिन हो जाए, मेडिसिन को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी हमारा डिसऑर्डर या फिर किसी भी डिजीज़ के लिए हम लोग मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। एनिमल एज वेल एज ह्यूमंस बोथ दे यूज़ मेडिसिन्स, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनी डिसऑर्डर और डिजीज़ और एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, जिसका एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी रहता है, ठीक है, विथ अ मिनिमल ऑफ साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट। ये एक मेडिसिन का एंड ड्रग का डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ड्रग एंड मेडिसिन का डेफिनेशन अलग है, आपको पता है। बहुत सारे ऐसे ड्रग है जिनको हम लोग ड्रग तो बोलते हैं, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है एक्चुअली में। जब तक एक ड्रग को हम लोग एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते, तब तक उसको हम लोग खा नहीं सकते, तब तक उसको हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है। जब तक उसको हम लोग ले नहीं सकते तब तक उसको हम लोग मेडिसिन नहीं कहेंगे, ठीक है। जब उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में दिया गया तब वो मेडिसिन बन गया। हम लोग एज ए ह्यूमन एज वेल एज द एनिमल्स हम लोग टेक कर सकते हैं। अभी ड्रग इंस्पेक्टर, इसके नाम में दो चीज़ है, एक तो है ड्रग जिसके बारे में मैंने बता दिया ड्रग क्या है, दूसरा है इंस्पेक्टर। तो आपको पता है इंस्पेक्टर का मतलब क्या है। इंस्पेक्टर वो एक व्यक्ति है जो कुछ इंस्पेक्ट करते हैं, जो कुछ एक देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कुछ सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। जिस जगह पे ड्रग को लेकर काम हो रहा है, ड्रग मतलब मेडिसिन भी हो सकता है और एनी अदर एलिमेंट्स भी हो सकता है, सेरा है, वैक्सीन्स है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, इंक्लूडिंग द जेनरिक मेडिसिन एंड ऑल काइंड्स ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन जो भी है ड्रग फैमिली में, इन सारे के लिए एक इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, जिनका काम होता है इनको लेकर जो भी हो रहा है इंडिया में या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में, उनको इंस्पेक्ट करना। मतलब एक ड्रग को क्या क्या किया जा सकता है, एक ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका क्वालिटी कंट्रोल, उसका क्वालिटी टेस्टिंग होता है, उसका क्वालिटी एश्योरेंस होता है, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसका फॉर्मुलेशन होता है, उसका पैकेजिंग होता है, उसका सेलिंग होता है एंड मार्केटिंग होता है। ये हर एक चीज़ होता है एक मेडिसिन और एक एलिमेंट्स प्रोडक्ट को लेकर। तो इन सारे को इंस्पेक्ट करना ही काम है एक्चुअली में ड्रग इंस्पेक्टर। उनका काम बस यही है कि ये सारा जो चीज़ है ये ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं, यही देखना। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, वो है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर कोई भी एक मेडिसिन शॉप
कोई भी एक रिटेलर होलसेलर शॉप अगर आप चला रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो आपको एक एसओपी दिया जाता है। उस एसओपी को आप लोग को फॉलो करना पड़ता है। एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। उसी एसओपी में लिखा रहता है कि आपको कैसे रन करना है एक फार्मेसी, आपको कैसे रन करना है फार्मा इंडस्ट्री, आपको कैसे रन करना है एक एनालिटिकल लैब और क्वालिटी कंट्रोल लैब। ये सारा कुछ वहाँ पे दिया रहता है। कहाँ पे दिया रहता है एक्चुअली में? ये जो एसओपी है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर ये दिया रहता है फार्माकोपिया पे। इंडियन फार्माकोपिया अगर आपको पता नहीं तो बता दूं मैं, ये हमारा एनसाइक्लोपीडिया है, फार्मासिस्ट का एनसाइक्लोपीडिया को बताया जाता है इंडियन फार्माकोपिया। सिमिलरली ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया ये भी अवेलेबल है, बट हम लोग यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं। आईपी में दिया गया है जो एसओपी टू मेक एनी ड्रग, इट्स प्रोसेस, इट्स हैंडलिंग, इट्स क्वालिटी टेस्टिंग, इट्स मार्केटिंग, सारा कुछ उसी प्रोसेस में आप सबको काम करना है। आप लोग किसी भी जॉब कर रहे हैं, आप ड्रग रिलेटेड, आपको उसी प्रोसेस में काम कर रहा है। एंड ड्रग इंस्पेक्टर वही देखेंगे कि आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर उनको लगता है कि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके खिलाफ एक जुडिशियल एक्शन ले सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, आसान भाषा में हो गया हु इज़ डीआई एंड व्हाट आर द वर्क्स ऑफ डीआई, मतलब व्हाट आर द ड्यूटीज और वर्क्स ऑफ डीआई। डीआई क्या करते हैं एक्चुअली में। अभी मैं यहाँ पे आपको एक डीआई का एक ऑफिशियल डेफिनेशन देना चाहता हूँ। ये तो जैसे मैंने एक स्टोरी बता दिया, तो आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स आर स्पेशलिस्ट्स हु मॉनिटर अ ड्रग्स सेफ्टी, यूटिलिटी, परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी फ्रॉम द टाइम इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड अंटिल इट इज़ सोल्ड इन ए रिटेल आउटलेट। मतलब बनाया जा रहा है जब, उससे जब बिका जा रहा है उसको, मतलब एक टोटल जो ये फूड चेन है, तब तक ये देखना काम है कि हाँ ये सही में हो रहा है, एक्चुअली में कोई गड़बड़ नहीं है बस। ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर। जैसे कि मैंने बताया ये फूड टेस्टिंग में भी इनका काम होता है। ठीक है, जिनको हम लोग स्पेशली फूड इंस्पेक्टर वो बोलते हैं, लेकिन पहले सेम पोस्ट में ही था, अभी थोड़ा सा वो अलग हो चुका है। यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजिकल एसेस, बायोटेक्नोलॉजिकल एसेस, बायोकेमिकल एसेस, जो ऑल द टेस्टिंग लैबोरेटरीज है वहाँ पे भी इनको काम रहता है कि एक ड्रग का सही तरीके से टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं। Quality control inspector who ensure that medicines are suitable for human consumption. Okay, the main responsibility to examine a pharmaceutical at various stages of research and development, distribution and selling procedure to determine that the prescribed standards have been met. जैसे कि मैंने बताया prescribed standard मतलब SOP. Okay, चलिए ये हो गया एक पूरा प्रोसेस। अभी हम लोग आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बाकी सारी चीज़, मतलब जनरल क्वालिफिकेशन, देन इसका सैलरी ग्रॉस क्या होता है, देन आपको कैसे आप बन सकते हैं ड्रग इंस्पेक्टर, अप्लाई प्रोसेस क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ जनरल एबिलिटी की, तो सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आपको चाहिए बी फार्म। बस बी फार्म इज़ इनफ। बी फार्मेसी डिग्री अगर आपके पास है, जैसे आप लोग पास करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन मिलते हैं अपने फार्मेसी काउंसिल से, ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए, आप लोग इस ऑफिशियल फार्मासिस्ट होने चाहिए। जैसे मिल गया आप लोग एलिजिबल हो गए यहाँ पे, मतलब आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप लोग एलिजिबल हो गए। अभी आपको चाहिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ठीक है, सो सेकंड आपको 18 मंथ्स का एक एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, नॉट हॉस्पिटल और एनी साइड एक्सपीरियंस, ओनली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नीडेड फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एज अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूपीएससी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसीज निकलते हैं उनके हिसाब से ये क्वालिफिकेशन इज़ मैंडेटरी। अभी किसी किसी जगह पे, किसी किसी स्टेट वैकेंसी में हो सकता है आपको कुछ इससे कम भी ले सकते हैं, मतलब 1 साल का भी एक्सपीरियंस चलेगा, या फिर डायरेक्ट फ्रेशर भी मांग सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी किसी जगह पे एम फार्म भी मांग सकते हैं, तो ये अलग अलग हो सकता है स्टेट वाइज, बट नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली ओनली बी फार्म्स आर एलिजिबल। ठीक है, सिंपल। उसके साथ साथ एक 1.5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका सिर्फ उसी इंडस्ट्री में जो लोग शेड्यूल सी एंड शेड्यूल C1 के जो ड्रग्स है उन ड्रग्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, उन ड्रग्स को लेकर क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, उन ड्रग्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब उन ड्रग्स को लेकर जहाँ पे काम हो रहा है वहीं पे आपको काम करना है, वहीं पे आपको एक्सपीरियंस बनाना है 18 महीने के लिए। ठीक है, मतलब 1.5 साल के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग इन दिस डिपार्टमेंट्स एक्चुअली। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, एज। ठीक है, अभी एज रिक्वायरमेंट में मैं एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करूँगा। नॉर्मली जो एज है वो वैरी करता है, हर एक पोस्ट के लिए एज डिफरेंट रह सकता है। एक्चुअली में जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक है सेंट्रल लेवल यूपीएससी, जिसके बोलते हैं यूपीएससी के थ्रू होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होता है स्टेट पीएससी और स्टेट एसएससी, मतलब स्टेट सर्विस कमीशन। ठीक है, अभी स्टेट के थ्रू जो ले रहे हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रह सकते हैं,
लेकिन यूपीएससी के लिए एक स्टैंडर्ड वहाँ पे रहता है। स्टेट के लिए जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए कुछ मांग सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन पहले बात करते हैं एज के लिए। तो एज नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो दोनों टाइप का एज हो सकता है। किसी किसी जगह पे 21 to 42 एज मांगते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम, किसी किसी जगह पे 18 to 43 भी मांग सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आप बी फार्म पास करते हैं नॉर्मली यू आर क्रॉस्ड एक्चुअली 18 ईयर्स, सो ऑफकोर्स यू आर एलिजिबल। तो एज को लेकर इतना चिंता की कोई बात नहीं है। अभी लास्ट में ये जो बता रहा था मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है लैंग्वेज। ठीक है, मैक्सिमम जो जॉब पोस्ट निकलता है, अगर कोई सेंट्रल का एकदम प्योरली सेंट्रल का जॉब वैकेंसी है, वहाँ पे लिखा ऐसे लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है नॉर्मली। वो सिर्फ बता सकता है इंग्लिश लैंग्वेज अगर है तो ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, जो कि नॉर्मली अभी सभी का होता है। लेकिन किसी किसी स्पेशल सेक्टर में अगर आपका जॉब दे रहा है, मतलब अगर समझ लीजिए यूपीएससी के जॉब है लेकिन जॉब है साउथ इंडिया में, पोस्ट निकला है साउथ इंडिया में, या फिर स्टेट का जॉब है, स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल स्टेट का जॉब है, उड़ीसा स्टेट का जॉब है, तो स्टेट वाइज एक लैंग्वेज डिपेंड करता है। मतलब अगर आपका समझ लीजिए वेस्ट बंगाल में पोस्ट वैकेंसी निकला है, वेस्ट बंगाल के सब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, तो वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज आपको आना चाहिए। नहीं तो आप लोग किसी भी जगह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बंगाली लैंग्वेज आना चाहिए। तो आप लोग वहीं पे तो कट हो गए। ठीक है, आपको लैंग्वेज आना चाहिए। और किसी किसी जगह पे ऐसा भी हो सकता है स्टेट का कि ओनली वेस्ट बंगाल के जो फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई कर सकता है। ये स्टेट के लिए बहुत सारे कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन सेंट्रल लेवल के लिए ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं बात करूँगा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की। क्या क्या डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन होते हैं? ओके, पहला है गुड एकेडमिक क्वालिफिकेशन और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब आप अगर आप बी फार्म कर रहे हैं, ओनली बी फार्म्स आर एलिजिबल, लेकिन बी फार्म के साथ साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका जो मेरिट स्कोर है ड्यूरिंग योर 1st to 8th सेमेस्टर, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 75%, 80%, 85% ऐसा आपका स्कोर है ओवरऑल, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप 30%, 40% को लेकर आप लोग पास किया या फिर 60% तक, तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है कहीं ना कहीं। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि जितना हो सके आप लोग काम कीजिए अपने बी फार्म के सेमेस्टर पे अच्छा मार्क्स लाने के। ठीक है, दूसरा है गुड हेल्थ फॉर एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है कि बताया जा रहा है कि देखिए सिंपल सी बात है, ड्रग इंस्पेक्टर का काम कोई ऑफिस वर्क नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम ही है कि इनको हर एक हॉस्पिटल, हर एक नर्सिंग होम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या फिर हर एक मेडिसिन शॉप्स को जाके विजिट करना, उनको इंस्पेक्ट करना होता है। मतलब हर एक को, मतलब जैसे ही उनको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ एक प्रॉब्लम हो सकता है या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो उनका विजिट करना, उनको चेक करना, उनको इंस्पेक्ट करना इनका काम है। तो उनको डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट एरियाज जाना होता है, क्योंकि नॉर्मली एक एक ड्रग इंस्पेक्टर को 2-2 डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। मतलब 2-2 डिस्ट्रिक्ट आप लोग समझ सकते हैं कितने लाइक एक एरिया को लेकर होते हैं। तो वहाँ पे कितने सारे हॉस्पिटल्स है, कितने सारे नर्सिंग होम्स है, कितने सारे मेडिकल शॉप्स है। ठीक है, तो आप लोगों को जाना हो सकता है, तो आपको कहीं ना कहीं पे एवरी टाइम जाना होगा। तो आपका हेल्थ कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आप लोग कहीं तो जा ही नहीं सकते ना। तो आपका हेल्थ रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपको आपका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बॉडी का आपका बॉडी स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। तो फिर थोड़ा सा आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पे है। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो उसके मेडिकल रिकॉर्ड में उसको कट कर सकते हैं इंटरव्यू के टाइम। तीसरा है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ लीगल मैटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई कई जगह पे तो ये ऑब्वियस होता है, नेसेसरी होता है, मतलब कंपलसरी होता है क्वालिफिकेशन में, और कहीं कहीं जगह पे ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आते हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब जो अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं है तो ठीक है, फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है, देखिए ड्रग इंस्पेक्टर का काम टोटली लीगल मैटर्स के लिए है। अगर ये कुछ एक लॉ तोड़ रहा है तो इसको क्या सज़ा होना चाहिए, इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, इसके अगेंस्ट क्या जुडिशियल एक्शन लिया जाएगा, ये इनका काम है। ठीक है, टू इंस्पेक्ट, नॉट ओनली टू इंस्पेक्ट, अगर वो कुछ गलत करता है तो उसको क्या होगा, कौन से अंडर में क्या होगा, अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पहले से पता है, अबाउट द SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, अबाउट द रेगुलेटरी अफेयर्स, अबाउट द क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आपको पता है इनके बारे में तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ट्राई कीजिए, अगर आपको जॉब मिल रहा है ना, आप लोग ट्राई कीजिए रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में जॉब मिलने बहुत अच्छा है किसी इंडस्ट्री में, या फिर अगर आपका क्वालिटी एश्योरेंस कंपनी में, अगर आपका क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब मिलता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव भी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे M Pharm मांगते हैं, M Pharm में सबसे पहला जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है
डिज़ायरेबल कैंडिडेट उनको ही बोला जाता है एम फार्म के लिए, जिनको यहाँ पे एम फार्म मैंडेटरी है, जिनका एम फार्म क्वालिटी एश्योरेंस और रेगुलेटरी अफेयर्स में है, इन दोनों सब्जेक्ट में है, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल है वो लोग। ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंक्लूड करूँगा क्योंकि आप लोग पूछ भी रहे थे कि इन नॉन कोर सब्जेक्ट का कुछ फैसिलिटीज़ है, तो फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक आ रहा है। ओके चलिए, यहाँ हो गया हमारा जनरल एबिलिटी पूरा खत्म। अभी आते हैं सैलरी के ऊपर। तो इनका ग्रॉस सैलरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अराउंड 55,000 to 65,000 एक 2022 का जो हो बेस्ड है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये कुछ कंफर्म नहीं है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकता है किसी डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रल पोस्ट है या फिर स्टेट पोस्ट है। कोई डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर हो सकता है, सब इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर हो सकता है, कोई दोनों डिस्ट्रिक्ट लेकर हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, बहुत सारे हैं। सेंट्रल का पोस्ट हो सकता है, स्टेट का पोस्ट हो सकता है, तो पोस्ट वाइज सैलरी डिपेंड करता है थोड़ा सा। तो अराउंड ग्रॉस एक मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं प्रोसेस के ऊपर। होल द प्रोसेस क्या है, कैसे आपको क्या करना है। तो पहले तो जॉब नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए जब तक जॉब नोटिफिकेशन नहीं आता। अभी तो जॉब नोटिफिकेशन कोई नहीं है, जॉब नोटिफिकेशन आ गया, अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ना है कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। आप लोग अगर देखेंगे येस आई एम सेटिस्फाइंग द ऑल एलिजिबिलिटीज़, ठीक है, तब आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होते हैं 2 पेपर में, ठीक से सुन लीजिए। पहला पेपर है फार्मेसी एंड ड्रग टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे फार्मेसी तो आप लोग बी फार्म के सिलेबस में जो पढ़ते हैं वही, उसके साथ ड्रग टेस्टिंग के लिए आपको अलग से पढ़ना है, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम जीपैट नाइपर के जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपको ध्यान से प्रिपरेशन लेना है, क्योंकि इसका प्रिपरेशन थॉट्स थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है प्रिपरेशन कैसे लेना है तो मैं उसके लिए डिटेल्ड वीडियो अलग से बना दूंगा। आप लोग इसकी कमेंट कर सकते हैं नीचे कि सर वी नीड ए वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। इस वीडियो में हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। दूसरा पेपर है जनरल अवेयरनेस एंड द एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। वहाँ पे जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, जनरल नॉलेज, एज वेल एज कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहते हैं, ओके। ये हो गया। अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में, आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए। अभी इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है, किसी किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू होते भी है, किसी किसी पोस्ट के लिए नहीं भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा मेडिकल चेकअप या फिर मेडिकल टेस्ट आप लोग कह सकते हैं। मेडिकल टेस्ट में आपका होल बॉडी चेकअप होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकअप। वहाँ पे अगर आपका कोई भी सिकनेस प्रॉब्लम है, आई विजन प्रॉब्लम है, सारा कुछ देखा जाएगा, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, जो भी है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम। अगर आप क्लियर करते हैं मेडिकल टेस्ट, देन आप लोग डायरेक्टली जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसेस। अभी यहाँ पे मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे आप लोग एक पीडीएफ देख रहे हैं, ये पीडीएफ है यूपीएससी का, जो नॉर्मल ड्रग इंस्पेक्टर का, उसका स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द टेस्ट। तो इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं मैं, स्कीम में है द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का टेस्ट होता है। ऑल क्वेश्चन विल इक्वल मार्क्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैंग्वेज हिंदी में, इंग्लिश में होते हैं। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर एक्सेट्रा। द टेस्ट विल कैरी 300 मार्क्स। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है पीडीएफ का। सिलेबस भी आप लोग देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मा केमिस्ट्री, कोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट, टॉक्सिकोलॉजी भी अच्छे तरीके से आना चाहिए आपको, ड्रग फॉर्मुलेशन, इसके साथ साथ आपको ब्लड प्रोडक्ट, सेरा, वैक्सीन, इनके बारे में आना चाहिए। जीएमपी, जीएलपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग नॉर्मली हम लोग बी फार्म में शायद नहीं पढ़े इतना, ठीक है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिगेशनल स्किल्स, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ओके। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, बहुत इंग्लिश प्रोफिशिएंट भी चाहिए, और जहाँ पे आप सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उसका लैंग्वेज भी चाहिए। जैसे कि अगर समझ लीजिए आप लोग को जॉब का पोस्ट निकला है महाराष्ट्र के लिए, तो आपको महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज है वो आना चाहिए, ठीक है, मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन भी दिया रहता है, ओके। अभी कभी कभी होता है कि ये एसेंशियल में रहता है, कभी कभी रहता है डिज़ायरेबल में, ठीक है, ओके। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैंने सारा कुछ बता दिया, इसको छोड़कर और कुछ नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर बताने के लिए। अभी बाकी बचा है सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर। एक प्रिपरेशन का वीडियो मैं बना दूंगा, एकदम परफेक्ट होगा वीडियो, आपको होल क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, कैसे प्रिपरेशन लेना है डे 1 to अराउंड। आप लोग का अगर आपके पास 3 महीना है ना, तो आप लोग डीआई के लिए फुल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। 3 महीना काफ़ी है, ठीक है। तो अभी से प्रिपरेशन लीजिए अगर आप बी फार्म कंप्लीट हो चुके हैं आपका, क्योंकि डीआई का एग्जाम कभी भी हो सकता है और इतना आपको टाइम नहीं देगा। हाँ, महीने प्रिपरेशन कर लो, फिर हम लोग एग्जाम लेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है। तो नॉर्मली सेंट्रल का पोस्ट है ना, तो कभी फार्म कंप्लीट हो गया, आप लोग एम फार्म कर रहे हो, आप लोग कुछ भी कर रहे हो, आप लोग एम फार्म कर रहे हो, पीजीडीएम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन प्रिपरेशन बनाए रखो। ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, फूड इंस्पेक्टर, पेटेंट ऑफिसर, इनके लिए प्रिपरेशन बनाए रखो, रेलवे फार्मासिस्ट एक्सेट्रा। कभी भी एग्जाम हो, आई एम रेडी, ठीक है। ऐसा एक मेंटेलिटी होना चाहिए आपको।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू।